नमस्कार, मैं हूं विचित्र शर्मा और आप देख रहे हैं नए भारत का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म द डीजी मित्रा इंडिया। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा भवन में इस वक्त मैं मौजूद हूं और विधानसभा भवन की मैं तस्वीरें आप लोगों को साझा करता हूं, वो भी साल के मिड की, यानी कि साल का ये छठा महीना चल रहा है और जाहिर सी बात है 12 महीनों में से एक ही बार में यानी पूरे साल भर में जो विधानसभा भवन जहां पर चहल पहल जो है मात्र साल के अंत में देखने को मिलती थी, दिसंबर के माह में देखने को मिलती थी, जनवरी के शुरुआत में देखने को मिलती थी और वो भी महज 5 से 7 दिनों के लिए। ये एक तरह से कहीं ना कहीं जो है वो इतिहास बनता हुआ हम लोग देख पा रहे हैं कि जो विधानसभा भवन साल में महज 5 से 7 दिन के लिए खुला करता था और उसके बाद फिर पूरा साल भर एकांतवास में चला जाता था, आज वही भवन जो है साल के बिल्कुल बीचों बीच खुला, यानी छठे महीने की आखिरी तारीख को ये भवन हमें यहाँ पर खुलता हुआ नजर आया है। और आप देख सकते हैं कि एक चहल पहल फिर से हमें जो है इस भवन के बाहर इस परिसर में देखने को मिल रही है। अंदर भवन के अंदर जो है देश के बड़े बड़े सर्वोच्च नेता जो हैं सलाह मशवरा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एक सारगर्भित चर्चा अंदर चल रही है लोकतांत्रिक प्रणाली को सशक्त करने की, बाकी जो भविष्य में किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत जो है हमारे जो माननीय सदस्य होते हैं वो खुद को सशक्त कर सकते हैं और अपनी सशक्तता के साथ साथ जो है जनता की भलाई के लिए, अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की भलाई के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। उस पर सारगर्भित चर्चा जो है आज यहाँ हो रही है और ये चर्चा बाकायदा जो है बड़े स्तर का जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन होता है उसके तहत ये चल रही है। और आप लोगों को शायद ये याद होगा कि नहीं, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन आपको ये बता दें कि साल 1921 में ये जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन था उसकी शुरुआत हुई थी और सबसे बढ़िया और अच्छी बात ये थी और गर्व करने वाली बात यह है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए कि उसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से हुई थी। अभी भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और उसका जो शताब्दी समारोह साल 2021 में मनाया गया था वो भी राजधानी शिमला में मनाया गया था और इसका जिक्र बाकायदा लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से जो है वो इसका जिक्र किया गया है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की धरती को जो है लोकतांत्रिक विरासत और उन्होंने ये कहा है कि ये डेवलपमेंट की, विकास की जननी है हिमाचल प्रदेश की, ये वीरों की भूमि है। यहाँ पर आध्यात्मिक शांति के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली की सशक्तता पर हमेशा से काम हुआ है, ये विरासत है। तो इतनी बड़ी बातें उन्होंने जो है इस सदन के अंदर कही हैं और वही सम्मेलन जो है आज साल 2025 में कहीं और नहीं बल्कि इसी विधानसभा परिसर में हो रहा है। दोस्तों, एक और बहुत बड़ी गर्व करने की बात हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए ये भी है कि ये वही विधानसभा भवन है जिसके अंदर जो है पूरे देश भर को एक नई दशा और दिशा दी थी ई विधान प्रणाली को शुरू करके, यानी कि पेपरलेस विधानसभा अगर कोई शुरू हुई थी तो वो हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला के तपोवन स्थित यही विधानसभा भवन का वो परिसर था या विधानसभा भवन था जहां पर ये ई प्रणाली शुरू हुई थी और उसके बाद देश की बाकी राज्यों ने और विधानसभाओं ने उस प्रणाली को अपनाया था। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत बड़े गौरव की बात है हिमाचल प्रदेश के लिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए और इन विधानसभाओं के लिए। तो आज 2 दिवसीय ये जो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया है उसकी व्यापक यहाँ पर जो है वो चर्चा होगी। बाकायदा यहाँ पर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ पर चर्चा यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर AI के तहत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत जो है कैसे हमारे जो माननीय सदस्य हैं, हमारी जो विधान प्रणाली है उसकी प्रोसीडिंग हो सकती है, उसको कैसे उसमें इंक्लूड करके जो है भविष्य में अपने क्षेत्र की डेवलपमेंट की जा सके, उस पर यहाँ पर चर्चा होगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े विषय को लेकर जो है 3 बड़े विषयों को लेकर यहाँ पर चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है और अगले कल तक जो है ये चर्चा होगी। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर पहुंचे हुए थे, विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर चीफ व्हिप, डिप्टी चीफ व्हिप और होस्ट जो स्टेट्स है उसमें जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है और हिमाचल, ये होस्ट यानी कि ये मेजबान राज्य हैं और बाकी जो उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, हैदराबाद है, इसके अलावा बाकी और कुछ राज्य हैं जिनके विधानसभा के अध्यक्ष हर विधानसभा से जो है हर क्षेत्र से जो है 5-5 विधायक और कुछ बड़ी डिग्निटीज जो है यहाँ पर मौजूद हैं और वो सब यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली को कैसे सशक्त किया जाए उस पर जो है चर्चा चल रही है। इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें डीजी मित्रा इंडिया के साथ। शुक्रिया।